हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि इसमें हम लोग डेली एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए पिछले 5 वर्षों के पेपर को हल करें, तो साथियों हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ कुछ सवाल ऐसे बन रहे हैं हमारे पेपर में जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो साथियों, आज की सेशन में हम जो आपका 45 प्रश्न करने वाले हैं, इसमें साथियों प्रैक्टिस सेट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथियों जिसमें प्रैक्टिस सेट के 45 प्रश्न लिया गया है ना, इसमें आपको लगेगा कि जो आप एसएससी एमटीएस की एग्जाम की तैयारी करें उसमें आपको 4 से 5 सवाल ऐसे मिलेंगे जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप सभी को पता होगा, आपके पेपर में जीके के केवल 25 प्रश्न आ गए। यदि साथियों हम लोग केवल 20 से 25 ही दिन में जो ऐसे 4-5 प्रश्न में पकड़ मौजूद बना ले, तो क्या हमारे लिए फ़ायदा नहीं हो सकता है? तो साथियों देखिएगा, इस सेशन में जो हम 45 प्रश्न करेंगे आपके परीक्षा के लिए मतलब बहुत खास होने वाले हैं, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा कि तैयारी हम लोग बहुत सीरीज और बहुत अच्छी वे में कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, इसमें सही टारगेट करने का आपको 45 में से 30 प्रश्न दिया जाएगा। भाषा आपका हिंदी रहने वाला है। डेली 11 AM पे हम लोग का क्यूज चलता है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को भी आगे बढ़ते हैं, और अपना स्कोर हमें आप लोग भी साथ में बताते चलेंगे, आप सभी का स्कोर कितना बनेगा आज सेशन से। ओके, देखिए पहला प्रश्न क्या दिया, लोकसभा के पहले उपभोक्ता कौन थे? बताइए साथियों, लोकसभा के पहले उपभोक्ता कौन थे? याद रखिएगा दोस्तों, एम अनंत श्यानम अयंगर थे। तो पहले का हम लोग का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, 4-5 सवाल आपको ऐसे देखेंगे इसमें साथियों कि लगेगा कि यार ये तो बार बार हमारे पेपर में रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब इस बार भी आपको वैसे ही सवाल रिपीट होगा। बाई चांस तो इसी क्लास से आपको 2-3-4 साल देखने को रिपीट मिलेगा। ओके, अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए तो ये सवाल ना जानते हैं, कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हुआ है। तो बताइए तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल तो 12 अनुसूचियां हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। एसएससी एमटीएस एग्जाम ऐसा साथ जो कि आपका जीके का 25 क्वेश्चन रहता है और इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, इसी पे मेरिट बनता है। मैथ और रीजनिंग तो केवल क्वालिफाइंग करना होता है। आप लोग बस 45 मिनट के समय दीजिएगा, 40 क्वेश्चन में से 12, 10, 8 कर दीजिए, आप लोग क्या हो जाएंगे? तो इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका इंग्लिश और मेन आपका जीके का पेपर चेक हो जाएगा। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, मार्टिन क्रो किस देश का क्रिकेट खिलाड़ी था? तो साथियों मार्टिन क्रो किस देश का क्रिकेट खिलाड़ी था? ये सवाल साथियों आपका कुछ अलग है, याद रखिए न्यूजीलैंड के हैं। तो बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छे से याद करिएगा साथियों अब लोग। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए, अनटचेबल पुस्तक को किसने लिखा था? तो साथियों अनटचेबल पुस्तक को किसने लिखा था? याद रखिएगा दोस्तों, ये मुल्क राज आनंद ने लिखा था। डी ऑप्शन में यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला आपके पेपर में, याद रखिएगा दोस्तों। पहले आपका जो सीबीटी होगा साथियों रीजनिंग प्लस मैथ का, उसमें तो नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलेगा। 45 मिनट का समय दिया जाएगा, 40 क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो आपका सेकंड का पेपर होगा ना, वो मेन आपका जो जीके प्लस इंग्लिश का, उसमें साथियों 25-25 क्वेश्चन रहते हैं। 45 मिनट सेम समय रहेगा, लेकिन नेगेटिव आपका -1 मार्क का देखने को मिलेगा वहाँ पर। तो तैयार रहेगा। तो पियानो किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए तो बार्टोलोमिया क्रिस्टोफोरी के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अपने आप को एनालिसिस भी करते चलेंगे साथ में। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6, किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद और अपने भाई को मार डाला था? तो ऐसा किसने किया था साथियों? मुगल सम्राट था जो कि अपने पिता को कैद कर लिया था, अपने भाई को क्या किया था साथियों? मृत्यु कर दिया था। तो यहाँ से साथियों औरंगजेब था ऐसा। हम लोग का सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। एकदम आसान भाषा में चलेंगे साथियों, आप बस ये क्लास ज्वाइन कर लीजिए, पूरा 45 मिनट आपको अच्छे से याद करवा देंगे हम। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए, अशोक किस राजवंश के एक सम्राट थे? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। सभी को पता होगा साथियों, अशोक तो मौर्य राजवंश के एक सम्राट थे। यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए क्या दिया है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताइए साथियों। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो साथियों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होती है? तो कैनबरा होती है। तो यहाँ से बी ऑप्शन में क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 9, शुक्र सूर्य से किस ग्रह पे है? देख रहे हैं साथियों, जितने भी अभी तक हम लोग 9 प्रश्न पे आ चुके हैं, आपको ऐसा नहीं लगा होगा हम कम से कम 1 महीने से आपका डेली 11 AM पे आपका क्यूज करें, क्या हम लोग ऐसे प्रश्न मतलब कर चुके हैं कि नहीं? ये बताइए आप लोग। हर शिफ्ट में मिलता होगा आपको इस तरह का प्रश्न। तो याद रखिए साथियों, जितने भी हम प्रश्न करेंगे 10 सवाल आपको हम ऐसा रखें कम से कम 2 महीने आपको फंसाएंगे। याद रखिएगा तो जस्ट ये महीना खत्म होने जी, उसके बाद देखिए अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा। वो भी जीके की हम बात करें साथियों। याद रखिएगा साथियों, जो शुक्र जो साथियों सूर्य से वो आपका दूसरा ग्रह है। तो ऑप्शन ए क्या बनेगा हम लोग का? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए क्या दिया है,
किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? तो साथियों किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? तो याद रखिए तो ये यूएसए में है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या दिया है? भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस थी। तो साथियों जो भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हो गई थी जहरीली गैस, वो कौन थी? तो याद रखिए जो मेथिल थी, आइसोसाइनाइड थी। तो यहाँ से हम लोग का सी ऑप्शन जो बनेगा मेथिल आइसोसाइनाइड बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, इस बार साथियों बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, आप लोग समझ सकते हैं। सभी को पता होगा एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम डेट बहुत जल्दी डेट जारी हो चुका है साथियों। 9 उन लोग का जस्ट 9 सितंबर से अगले महीने से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब एमटीएस का भी एग्जाम साथियों आपका अक्टूबर के महीने में कन्फर्म हो जाएगा, फर्स्ट वीक में होगा। याद रखिएगा साथियों, मुश्किल से हमारे पास 2 महीना बाकी है। तो खासी जनजातियाँ कहाँ पे रहती थी, किस राज्य में रहती थी? तो याद रखिए जो आपका खासी जनजाति आपका गारो जनजाति थी ना, ये तो मेघालय राज्य में रहती थी। ऑप्शन क्या बनेगा हम लोग का? ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए। निम्नलिखित यौगिकों के बीच में से किसमें सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंध है? तो याद रखिए जो HF होता है ना, तो इसमें सबसे अधिक हाइड्रोजन बंद होती है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन, सबसे मजबूत हाइड्रोजन बंद होती है HF में होती है। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिए। कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम क्या है? देखिए तो ये हमने शायद मतलब 2 से 3 दिन पहले शिफ्ट में प्रश्न किया था, कीटों में स्थित श्वसन अंग का नाम है। तो एक बार से तो हम आप सभी को एनालिसिस करवाने चाह रहे हैं कि आप लोग देखेंगे पेपर में आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम पेपर प्रश्न आएंगे, वो साथियों रिपीटेड ही प्रश्न आपको देखने को मिले। 2-3 साल ऐसा आपको मतलब करंट अफेयर के देखने को मिला जो कि आपका नए प्रश्न मिलेंगे, लेकिन तो वो भी आप अच्छे से करेंगे। तो याद रहे श्वास नली होता है। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या दिया है? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। चलिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। क्या नाम था? तो अमर्त्य सेन था। ऑप्शन ए क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। कितनी बार यह सवाल हमने किया है आप भी बताइए साथियों। तो चलिए नेक्स्ट अगला बताइए। आप सभी को चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी करना है साथियों साथ में, क्योंकि हम लोग का टारगेट है कम से कम 10,000 भाइयों का ऐड करना है ये अगस्त महीना खत्म करने, क्योंकि हम लोग का 1 सितंबर से इंग्लिश का क्यूज स्टार्ट हो रहा है। तो तैयार रहिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है? भाई साहब आप सभी को पता होना चाहिए, अगर आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहें तो इसका जो सेवानिवृत्त होने की उम्र है ना, इसका कोई सीमा ही नहीं है। याद रखिएगा डी ऑप्शन होगा, कोई सीमा नहीं है, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए क्या दिया है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? बताइए दोस्त, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? तो याद रखिए तो भाग आपका 8 में है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और आपको काफ़ी हेल्पफुल लग रही है और आप लोग अच्छे से याद भी करते चलेंगे साथ में। ओके चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। और भी आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन है प्लीज़ आप हमें कमेंट में पूछिएगा, हम आपको हर एक सवाल का जवाब बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंस वाले परीक्षा के लिए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंस वाले, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर फंसेगा साथियों, क्योंकि आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम 1-2 दिन नहीं होता, बिल्कुल पूरे 1 महीना तक चलता है, वो भी 3 शिफ्टों में, एक दिन में 3 शिफ्ट होता है। तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था दोस्त, ये आपका 1986 में। डी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए। पुलित्जर पुरस्कार को वर्ष में स्थापित किया गया था। तो साथियों ये पुलित्जर पुरस्कार था, ये किस वर्ष में इसको स्थापित कर दिया गया था? तो साथियों ये 1917 में किया गया था। तो यहाँ से ऑप्शन हम लोग का सी बिल्कुल क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखिए क्या दिया है। भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया था? तो साथियों भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया था? तो याद रखिएगा तो ये 1927 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। ओके बिल्कुल। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 21 देखिए। वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? बताइए ये कितनी बार हमने सवाल कराया है, आप ही बताइए कितनी बार ये प्रश्न हो चुका होगा आपके पेपर से पहले। सभी को पता होगा जो 1526 में आपका पानीपत का युद्ध हुआ था, बाबर और साथियों इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था ना। डी हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग साथियों एनालिसिस भी करते चलेंगे, देखिए किस तरह का पेपर में प्रश्न बन रहे हैं। कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा और आपको उस कंपटीशन को दौड़ना पड़ेगा। तो साथियों
थोड़ा सा स्मार्ट प्लस थोड़ा सा हार्ड वर्क करते रहिएगा, मज़ा आ जाएगा लास्ट तक एग्जाम में, तैयारी काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी हम लोग की। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह नहीं है, तो पहले देखिए इनमें से कौन कौन बौना ग्रह है, अपने आप निकल के आ जाएगा। सभी को पता होगा प्लूटो तो सबसे मेन है, इसमें मेकमेक भी है, एरिस भी है, लेकिन इसमें मंगल नहीं है बौना ग्रह। ऑप्शन तो हम लोग का ए यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। सारे सवाल आपके PYQ भी हैं, देख लीजिए किस तरह का प्रश्न बन रहा है आपके पेपर में। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 23। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? तो दोस्त भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? 23 राइट ऑप्शन दीजिए। बिल्कुल याद रखिएगा आपका नेशनल हाईवे 44 है। NH का मतलब क्या होता है साथियों? नेशनल हाईवे होता है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल हाईवे होता है। इसको आप लोग अच्छे से फुल फॉर्म आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है वो आपका NH 44 है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24। हॉलीवुड में स्थित है, तो साथियों हॉलीवुड कहाँ में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए कैलिफोर्निया में स्थित है। डी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल, कोई भी आपका अगर याद करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ हमें कंफर्म कीजिए, तो आपको बिल्कुल हम अच्छे से बताएंगे कि हमें कोई आपका जो हमारे पढ़ाने का तरीका है उसको बताइए पूरी तरह से, हम आपको साथ देते क्योंकि आपका भाई आपके साथ खड़ा है। मैं भी सभी पहली बार ही एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, आपके साथ देने वाला एग्जाम, तो हम लोग तैयारी साथ में करेंगे। जो हम पढ़ेंगे सर डेली हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ते हैं वो आपको हम प्रोवाइड करते हैं और अधिक से अधिक हम आपके लिए प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? बताइए सर किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? काफ़ी जी सवाल है, ये बाह्य हिमालय को जानते हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। मुझे पता है इसलिए SSC MTS एग्जाम का जो पहली बार फॉर्म फिलअप किए हमारे भाई, उनको थोड़ा सा दिक्कत तो आ रही होगी, सर हम क्या पढ़े, बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरे भाई आपको कुछ नहीं, जो आपका सिलेबस दिया बस उस पर आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए और कुछ आपको इधर उधर की बातें सोचना ही नहीं है। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा वीडियो देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कह रहे यार वो दूसरे बता रहे, ये दूसरे बता रहे। बिल्कुल मेरे भाई आपके पास जो है साथियों, आप बस वो इससे स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। GK प्लस इंग्लिश अधिक फोकस कीजिए, मैथ रीजनिंग आप अच्छे से क्वालिफाइंग करेंगे। जनरल के तो आपको 40 में से अगर 12 क्वेश्चन करेंगे तो भी क्वालिफाइंग हो जाएंगे। यदि आप लोग मान लीजिए 20-20 क्वेश्चन आ रहा है आपका उसमें मैथ और आपका रीजनिंग में से, यदि आप साथ 20 में से केवल मैथ ही कर पाएंगे और रीजनिंग छोड़ दिए तो भी आप पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों में 8, 10, 4 करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। 40 में से आप कोई भी सेक्शन उठाइए, मैथ या रीजनिंग दोनों में से आप पास हो जाएंगे। OBC के तो आपको केवल 10 ही क्वेश्चन करना पड़ेगा और SC ST के तो 8 ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। ओके, समझ गए होंगे साथियों आप लोग। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए कर्मा नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है? याद रखिए ये मध्य प्रदेश से है साथियों। सी ऑप्शन MP हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो साथियों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए सिक्किम राज्य में। डी हम लोग का क्या बनेगा? राइट ऑप्शन। 45 प्रश्न में साथियों आपको भी स्कोर करना है लास्ट में, वो भी -1 का है क्योंकि हम लोग GK चल है, GK का -1 का आपको पेपर में नेगेटिव रहेगा। चलिए अगला बताइए, यदि हम साथियों मैथ प्लस रीजनिंग करते हैं तो आपका उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग हम नहीं देंगे क्योंकि पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, आपका 40 मिनट का समय दिया जाएगा। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? बताइए सफ़ेद फास्फोरस कौन सा होता है? तो याद रखिए दोस्तों जो P4 होता है ना वो आपका सफ़ेद फास्फोरस होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29, अमीबा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो साथियों जो अमीबा होता है ना वो किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? एक बात आपसे शेयर करनी है साथियों, आपको हर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आप बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ से आपको 3 से 4 या 2 से 3 सवाल कन्फर्म देखने को मिलेगा। यदि आपका लक साथ दिया तो आपका पेपर काफ़ी ईजी मिल जाएगा। अगर आपका लक बाई चांस उस दिन आपसे थोड़ा सा रूठा हुआ निराश मिलेगा तो पेपर भाई साहब काफ़ी कठिन मिल जाएगा क्योंकि पेपर सरल नहीं आता है। 2-4 सवाल आने से पेपर सरल नहीं हो जाता है, ये याद रखिएगा साथियों। आपको अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देना कि पेपर इजी आता है, काफ़ी हम कर ले जाएंगे। बिल्कुल मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तभी आपके लिए पेपर आसान रहने वाला है। आप तो समझ सकते हैं 2-4 तो प्रश्न हर एग्जाम में यार सरल आता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30। हमको आपको डेली इसको बात को बताते हैं कि आप लोग प्लीज़ इससे दूर रहिएगा कि पेपर में आपका इजी प्रश्न आएंगे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? साथियों मानव में सबसे बड़ा अंग की बात करा, अंग यहाँ पर देखिएगा तो अंग की बात करेगा तो साथियों त्वचा है सबसे बड़ी होती है। ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो साथियों बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा तो
एवांगेलिस्ता टोरिसेलिन ने किया था। ऑप्शन ए क्या बनेगा यहाँ से, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, याद करेंगे सभी साथी, नाम बहुत बड़ा है, बैरोमीटर का आविष्कार एवांगेलिस्ता टोरिसेलिन ने किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32 देखिए। मिलियन म्यूटिनीज नाव पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों मिलियन म्यूटिनीज नाव पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो बीएस नायपॉल हैं, डी करेक्ट ऑप्शन। स्टैटिक जीके भी साथियों बस वेट करेंगे, कुछ दिन में आपको हम प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे साथियों, क्योंकि मेन आपका स्टैटिक जीके रहेगा जो कि सब्जेक्ट वाइज रहेगा। 25-25 क्वेश्चन में से आपका 8 क्वेश्चन में से जरूर देखने को मिलेगा। चलिए साथी अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33। निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल है? रबी यानी साथियों आपका जो मतलब जो ठंडी शुरुआत पकड़ लेती है, ठंडी का पौधा। रबी मतलब धूप अधिक निकलना स्टार्ट होता है, तो साथियों याद रखिए आपका गेहूं होता है। ऑप्शन सी क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। साफ एकदम आपका धूप होता है, रबी मतलब साथियों क्या होता है, सूरज से संबंधित, तो गेहूं। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 221 है, ये विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध किससे है? तो साथियों आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 221 है, ये विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध किससे है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये है आपका राज्य सरकार से, जो राज्य सरकार होती है ना, इससे है, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या दिया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, ये किससे संबंधित है? तो साथ ही ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है ना, ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है, ये किससे संबंधित रखता है? तो याद रखिए जो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार हैं उनसे संबंधित रखता है, तो बी ऑप्शन हम लोग का यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद करूँगा आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे। साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हर एक प्रश्न को याद करते चलेंगे डेली। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप है साथियों, आप वहाँ जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे। साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? ज्योति की इकाई क्या होती है साथियों? काफ़ी चीज़ तुरंत आप लोग देंगे, लक्स आप लोगों ने साबुन तो यूज किया होगा ना भाई साहब, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, याद रखिएगा। ज्योति की इकाई क्या होती है? लक्स होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37। बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? तो साथियों जो बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या होती है? तो याद रखिए दोस्त, न्यूटन मीटर होती है, तो बी ऑप्शन हम लोग के यहाँ से क्या होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखिए। अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? तो साथियों अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? तो ये दिया था साथियों तानसेन को, तो डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 क्या पूछा था। सिंधु घाटी सभ्यता एक किस युग की सभ्यता थी? तो भाई साहब ये सवाल काफ़ी तो आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये कांस्य युगीन थी सभ्यता ना, तो यहाँ से हम लोग का देखिए कांस्य युग की थी, डी करेक्ट ऑप्शन हो रहा है हम लोग का, बहुत सही जवाब हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी का जवाब आ रहा है अभी, बहुत ऐसी साथियों आप लोग डेली क्लास करते रहिए, हम आपका देख रहे हैं रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, आप लोग काफ़ी अच्छे से तैयारी भी करें यार, बस इसी जुनून जज्बे को बरकरार रखा है, बनाए रखिए जब तक एग्जाम न हो जाए। देखेंगे तो आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस दिखने लगेगा ना कि आप पेपर को इतना आसानी से क्रैक करेंगे कि आपका मजा आ जाएगा यार। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका 40 देखिए। सियोल किसकी राजधानी? एक प्रश्न जरूर आपको पूछा जाएगा इससे, राज्य राजधानी, तो सियोल किसकी राजधानी होती है? तो ये दक्षिण कोरिया की होती है। ऑप्शन सी क्या बनेगा साथियों हम लोग का, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 41 क्या दिया है। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है? तो साथियों जो पृथ्वी की पपड़ी में है वो मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो याद रखिए सिलिका शामिल होता है साथियों। ऑप्शन सी हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से सिलिका शामिल है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 42 देखिए। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है? तो साथियों जो सबरीमाला है एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है? तो याद रखिए पेरियार में स्थित है साथियों, जो आपका पेरियार बाघ अभयारण्य है ना उस क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हम लोग का साथियों, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 43 देखिए। प्रतिहार वंश का सबसे महानतम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? बताइए साथियों प्रतिहार वंश का सबसे महानतम शासक इनमें से कौन सा था? तो याद रखिए साथियों मिहिर भोज था। ऑप्शन सी हम लोग का क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 44 क्या दिया है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? देख रहे हैं ये तीसरे शिफ्ट का पेपर है,
पहला शिफ्ट में हमने जस्ट दूसरा की चौथा सवाल किया था कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार उनको मिला था। सभी को पता होना चाहिए साथियों, अर्थशास्त्र में मिला था। डी हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देख रहे हैं बार बार आपके प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो आपको सीधे रिवीजन करते रहना यार। जो हम क्लास आपको प्रोवाइड करते हैं सीधे प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट की आप लोग अच्छे से उसको रिवीजन करते रहिए। 2 से 3 मिनट आप उस मतलब सेशन को नज़र दौड़ा कर एक बार जरूर देख लिया कीजिए यार। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है, दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव वन कहाँ पर स्थित है। तो साथियों ये दुनिया में सबसे बड़ा मुहाने का मैंग्रोव वन है, ये कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए, तो ये सुंदरवन जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। तो साथियों ये टोटल आपका 45 प्रश्न तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए आप सभी का जितना एनालिसिस किया है कि आप सभी इन एनालिसिस में से प्लस क्वेश्चनों में से आप सभी का स्कोर कितना बना है। 45 तय आपका होता है तो 135 नंबर का, यानी 135 नंबर का ही आपका टेस्ट चला था। बताइए आप लोग 135 में से कितना स्कोर कर पाए आप लोग इस सेशन से, बताइए। आप लोगों ने देखा होगा तो बीच बीच में काफ़ी इजी भी प्रश्न बनेंगे आपके लिए, काफ़ी कठिन भी, थोड़ा सा मीडियम के प्रश्न मिलेंगे आपके पेपर के लिए। लेकिन सर तो यार देखेंगे आपका पेपर में अगर डेली आप प्रीवियस के पेपर को हल करते रहेंगे तो अपने आप आपके ऊपर विश्वास बनने शुरू हो जाएगा कि यार ये तो मज़ा आ रहा है, तैयारी आप डेली करते रहेंगे, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आप लोग डेली 11 पे क्लास किया कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, इससे आपको फ़ायदा होना। अपने दोस्तों में जरूर शेयर किया कीजिए साथियों, आप सभी लोग के लिए दिन रात ये मेहनत हम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यही पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल 11 AM पर एक और नए सेशन साथ। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।